बिहार के लोगों को युवाओं से उम्मीदें, राज्य का सियासी भविष्य संवारेंगे युवा। युवाओं पर टिकी दलित समाज की नजर, जन सुराज से लगातार जुड़ रहे युवा नेता। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी बिहार की राजनीतिक मैदान के 4 ऐसे युवा धुरंधरों की जिन पर राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं। ये चारों सूबे की राजनीति में ऐसे चेहरे हैं जिनसे राज्य की राजनीति में बदलाव आ सकता है। इनमें 3 तो अभी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जबकि चौथा राजनीति में जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। आइए जानते हैं कि कौन है वो 4 चेहरे जिनसे बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियां तो समय अनुसार आती रहेंगी, पर जो समय चल रहा है उसमें राजनीति के पुराने दौर को बदलकर युवाओं को छा जाने का समय है। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी से झटक कर राजनीति की बागडोर अब युवाओं की तरफ जाने वाली है और इस मौके को भरपूर रूप से अपना करने की जग राज्य के युवा नेताओं में चल रही है। राज्य में बुजुर्गों की राजनीति के दिन अब पूरे होते दिख रहे हैं। पहले बुजुर्गों को मैच्योरिटी की नजरों से देखा जाता था, उनसे भूल चूक या गैर बराबरी की उम्मीद नहीं की जाती थी। माना जाता था कि बड़े जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। बुजुर्ग नेताओं का अनुभव उनकी योग्यता का पैमाना था। अब समय के साथ सियासी पैरामीटर बदल रहे हैं। बीजेपी ने इस बदलाव की शुरुआत की थी। बीजेपी ने 2014 में 75 साल के पॉलिटिशियन को रिटायर करने का चलन शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को संरक्षण मंडल में बीजेपी ने बैठा दिया। दूसरे दलों में भी स्वाभाविक रूप से ये परिवर्तन आया है। मुलायम सिंह के रहते ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। बिहार की बात करें तो लालू यादव के अपराधी घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर संभाल ली थी। लालू यादव अब सिर्फ नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं। लोजपा नेता और केंद्र मंत्री रहे रामविलास पासवान ने भी बेटे चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी थी। वहीं कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करने के लिए जन सुराज यात्रा पर बिहार के गांव-गांव भटक रहे हैं। पहली बार राज्य में अचानक चर्चा में आई पुष्पम प्रिया भी युवा है। ये अलग बात है कि राजनीति में जितने तामझाम से उन्होंने एंट्री मारी थी, उसकी हल्की झलक भी चुनाव परिणामों पर नहीं दिखी। तो चलिए अब एक एक कर बिहार के युवा नेताओं के बारे में बात करते हैं और जानते हैं जनता को बिहार की राजनीति के इन 4 चेहरों से क्या उम्मीदें हैं। आरजेडी को अपने बूते आगे बढ़ा रहे तेजस्वी, राजनीति की बागडोर संभालने की रणनीति। साल 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय ये तेजस्वी यादव लाइमलाइट में आए थे। हालांकि 2015 में ही राजनीति में उनकी एंट्री हो गई थी, जब पहली बार महागठबंधन की सरकार बनी। उन्होंने लालू की मदद लिए बिना बिहार में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और खासा कामयाबी हासिल की, क्योंकि राजनीति में पहली दफा वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसीलिए भूल चूक स्वाभाविक थी। उन्होंने महागठबंधन का विस्तार किया और उसमें वाम दलों को भी हिस्सेदार बनाया। उनका ये प्रयोग क्लिक कर गया। वाम दलों को तेजस्वी ने 29 सीटें दी थी, जिसमें 16 पर कामयाबी मिल गई। आरजेडी खुद 75 सीटें लाकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तेजस्वी एक जगह चूक गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2020 में 19 सीटें ही जीत पाई, जबकि उसे चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन के कोटे में 70 सीटें मिली थी। तेजस्वी को अब भी इस बात का मलाल जरूर होता होगा। ये तेजस्वी के नेतृत्व में पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने लालू और राबड़ी देवी की तस्वीरें भी अपने होर्डिंग और बैनर में नहीं लगाई। इसके बावजूद उनकी कामयाबी उल्लेखनीय रही। बहुमत के आंकड़े से तेजस्वी थोड़ा ही पीछे रह गए थे। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें अगर तेजस्वी ने नहीं दी होती
तो शायद वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते। खैर, अभी की बात करें तो वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सीएम पद के उम्मीदवार हैं और इससे साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। कन्हैया में दिख रही कांग्रेस को संभावना, सवर्णों को तरजीह देने की योजना। सीपीआई से कांग्रेस में गए कन्हैया कुमार 2019 के बाद से गुम हो गए थे। एक बार फिर उनके प्रकाश में आने की संभावनाएं दिखने लगी हैं। कन्हैया मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है, वहीं जेएनयू छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छे वक्ता के रूप में कन्हैया की पहचान है, जो श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भाषण उनका इतना ओजस्वी होता है कि दूसरी राजनीतिक विचारधारा का आदमी भी उनके तर्क भरे भाषण सुनकर एक बार सम्मोहित तो जरूर हो जाता है। वही नई सोच के साथ राज्य को आगे बढ़ाने में कन्हैया की भूमिका हो सकती है और कांग्रेस इसी की कोशिश में है। कांग्रेस ने राज्य में जो संगठनिक बदलाव किए वो कन्हैया कुमार के अनुकूल है। ये भी संभव है कि इसमें कन्हैया का ही दिमाग हो। कांग्रेस बिहार में अपने पारंपरिक वोट बैंक की ओर लौट रही है, यानी सवर्णों को एक बार फिर तरजीह देने की कांग्रेस ने योजना बनाई है। कांग्रेस की बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह एक सवर्ण यानी कि भूमियार हैं, जो जिला इकाई में सर्वाधिक संख्या सवर्णों की है। कन्हैया कुमार भी सवर्ण यानी कि भूमियार हैं। चाचा पर भारी पड़ रहे चिराग, शिद्दत से देख रहा दलित समाज। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान सियासत में उतार चुके थे। पार्टी के सारे फैसले चिराग ही लेते रहे। कुछ तो पिता का नाम और कुछ चिराग की युवा समझ लोगों को पसंद आई। पिता की मौत के बाद चाचा पशुपति पारस ने धोखा दे दिया और चिराग अकेले पड़ गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चिराग ने अपनी ताकत का एहसास 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को करा दिया। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। नतीजा ये हुआ कि चिराग की वजह से जेडीयू करीब 3 दर्जन सीटों पर हार गई। हालांकि चिराग का कोई कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में नहीं जीता। नीतीश कुमार ने इसे बीजेपी की चाल बताई और एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने का कारण भी यही था। नीतीश की पार्टी जेडीयू 43 सीटों के साथ विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अपने दम पर चिराग पासवान 2 भागों में अब बढ़ चुकी लोजपा के एक धड़े लोजपा रामविलास का नेतृत्व कर रहे हैं। इनकी खासियत ये है कि निर्णय लेने की क्षमता है। साथ ही चिराग ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी फिल्मी करियर को भी राजनीति का एक भाव लेकर समर्थन में विश्वास भी भर रहे हैं। देश की राजनीति गठबंधन की राजनीति से गुजर रही है और गठबंधन की राजनीति में ये पसंदीदा पार्टी का कद बना चुके हैं। भाषण में फिल्मी हाव भाव और एक्शन का तड़का लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने तो नीतीश कुमार की लंका में आग तो लगा ही दी। 115 विधायकों वाली पार्टी को 43 सीट पर घसीट लाना भी चिराग की राजनीति को मजबूती दे ही गया। पॉलिटिशियन से बने चुनावी रणनीतिकार, पीके राजनीति की जमीन कर रहे तैयार। चुनावी रणनीतिकार से पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके बिहार में वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करने में जुटे हैं। पीके जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए काम किया, दोनों को चुनावी सफलता दिलाई। कांग्रेस के साथ उनके जाने की बात थी जो नहीं बन पाई और फिर पीके ने पिछले साल गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से वैकल्पिक राजनीति पर काम करना शुरू किया। उनकी नज़र में आरजेडी जेडीयू के शासन के 3 दशक में बिहार पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। बीजेपी के काम पर भी पीके सवाल खड़े करते रहते हैं। बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका उपाय बताने वो गांव-गांव घूम रहे हैं। पहले ही साल में पीके को कामयाबी मिली जब सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज का समर्थित उम्मीदवार एमएलसी का चुनाव जीत गया। बिहार की यात्रा पूरी करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने वाले हैं। इन्हीं 4 युवा चेहरों पर बिहार की जनता की नजर टिकी पड़ी है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब बुजुर्ग हो गए नेताओं को राज्य की कमान
युवाओं को सौंपनी होगी। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये युवा नेता राज्य को किस ओर ले जाते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।